गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, मैं यहाँ पर आपकी बिजनेस स्टैट्स भी लूँगी। बिजनेस स्टैट्स का सब्जेक्ट भी मैं आपका पूरा कवर कराऊंगी। तो बिजनेस स्टैट्स में आपकी यूनिट फर्स्ट जो है वो पूरी थ्योरी है। यूनिट सेकंड से हम स्टार्ट करेंगे। यूनिट सेकंड में न्यूमेरिकल्स हैं, तो फर्स्ट यूनिट बाद में कवर करेंगे। पहले हम यूनिट सेकंड कर लेते हैं। स्टार्टिंग में सेंट्रल टेंडेंसीज। सेंट्रल टेंडेंसीज को समझिए। सेंट्रल टेंडेंसीज होती क्या है? सेंट्रल टेंडेंसीज क्या है? टेल्स अस द लोकेशन और पोजीशन ऑफ सेंट्रल वैल्यूज। क्या बताती हैं हमें? लोकेशन या पोजीशन किसकी? सेंट्रल वैल्यूज की, ठीक है ना, या फिर सेंट्रल पॉइंट्स की। और द एंट्रायल ऑफ द एंटायर मास ऑफ डेटा, मतलब जो भी हमें हमारे पास जो डेटा है, डेटा समझते हैं आप, हमारे पास जो भी एक सीरीज है इंफॉर्मेशन की, उसके बीच की टेंडेंसी बताती है सेंट्रल टेंडेंसी। समझ रहे ना कि जैसे हमें ये बताया कि किसी की इनकम जो है 100 रुपये है, किसी की 200 है, किसी की 300 है, किसी की 400 है, तो बीच का क्या होगा? सेंट्रल पोजीशन क्या हो गई? तो वो हम बताएगी सेंट्रल टेंडेंसी। ये तो हमारी डेफिनेशन हो गई, लेकिन डेफिनेशन नहीं है, हमें इसके अंदर की चीज़ें देखनी है और उसके भी न्यूमेरिकल्स करने हैं। तो हम देखेंगे कि सेंट्रल टेंडेंसीज में क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी होंगी। सेंट्रल टेंडेंसीज में होगा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज। किस किस चीज़ से सेंट्रल टेंडेंसीज को मेजर करते हैं? किन किन चीज़ों से मेजर करते हैं? मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। ठीक है, तो मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन तो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी जो भी होगा हल्का सा मैं रिवाइज करा दूंगी। मीन, मीडियन, मोड पहले लेंगे। सबसे पहले मीन। देखिए, मीन को समझने के लिए एक बार बार वर्ड आएगा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो उसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले इनमें से सबसे मीन, मीडियन, मोड, किसी भी चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी समझेंगे कि फ्रीक्वेंसी होती क्या है। फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ अकरेंस। फ्रीक्वेंसी क्या है? इज द नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ अ रिपीटिंग इवेंट पर यूनिट ऑफ टाइम। मतलब इसको हिंदी में बिल्कुल लॉजिकली समझिए तो ये क्या कहलाता है? बारंबारता। किसी चीज को कितनी बार किया गया है। जैसे कि आपने एक गाना सुना, उसको कितनी बार सुना? 5 बार सुना, तो आपकी फ्रीक्वेंसी उस गाने के सुनने की कितनी हो गई? 5। ठीक है ना, तो फ्रीक्वेंसी मतलब रिपीटिशन। ठीक है, आप इस वर्ड को याद रखिएगा, रिपीटिंग इवेंट्स। तो हमारा रिपीटेशन कितनी बार हो रहा है, वो बारंबारता, कितनी बार उसको दोबारा दोबारा किया जा रहा है, तो वो रिपीटेशन वर्ड फ्रीक्वेंसी में होता है। ठीक है, फिर आ जाएंगे हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है? देखिए, 3 सीरीज होती हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की 3 सीरीज होती हैं और तीनों के ही फॉर्मूले अलग अलग होते हैं मीन, मीडियन, मोड के लिए। तो इसीलिए पहले इन सीरीज को समझना ज़्यादा जरूरी है। सीरीज को समझोगे तभी उसी के अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। देखिए, इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता है? इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता है कि यहाँ पे क्या है, इंडिविजुअल सीरीज में सिर्फ एक ही वैल्यू होती है किसी चीज़ की। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि जैसे मतलब कोई स्टूडेंट है एक्स, उसके मार्क्स आए हैं 40, वाई के आए हैं 50 और किसी तीसरे के आए हैं 35। तो सिर्फ एक इंडिविजुअल को लेंगे और उसकी एक ही फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है ना, तो फ्रीक्वेंसी इसमें एक ही बार ली जाती है। मतलब कि जो भी चीज़ की होने की जो होता है वो सिर्फ वन टाइम होता है इंडिविजुअल सीरीज में। ठीक है ना, अभी हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे, ऐसे नहीं समझ में आएगा तो पहले डेफिनेशन से समझिए। क्या है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ ऑल वैल्यूज इज ओनली 1। किसी भी चीज के होने की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1। ठीक है ना। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होगा? डेटा हैव सेपरेट कैटेगरी, मतलब जो भी डेटा है, जैसे कि 35 मार्क्स जो है 5 बच्चों के आए तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 5। ठीक है ना। 50 मार्क्स जो है 6 बच्चों के आए तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 6। वो गया डिस्क्रीट सीरीज।
ठीक है ना। इंडिविजुअल सीरीज में क्या है, सबके सिंगल सिंगल है, कोई रिपीटिशन नहीं है, जैसे कि किसी के 30, किसी के 40, किसी के 42 ऐसे करके ना आए हैं, लेकिन सबके अलग अलग है, किसी की फ्रीक्वेंसी रिपीटिशन नहीं है। डिस्क्रीट में क्या है, सबकी सेपरेट फ्रीक्वेंसीज है ना। तो समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। अभी इसको एग्जाम्पल से समझेंगे, तभी उसके बाद हम मीन की तरफ बढ़ेंगे। कंटिन्यूस सीरीज में क्या होता है, कंटिन्यूस सीरीज में डेटा आर क्लासिफाइड बिटवीन क्लास इंटरवल्स। क्लास इंटरवल्स मतलब कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स जो हैं 0 to 10 के बीच में हैं। तो वो क्या हो गया कि हमारे 0 to 10 के बीच में कितने स्टूडेंट्स लाई कर रहे हैं, तो वो कंटिन्यूस सीरीज में आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद 0 to 10 हो गया, फिर 10 to 20 में कितने स्टूडेंट्स लाई कर रहे हैं, सपोज उसमें 4 कर रहे थे, इसमें 8 कर रहे हैं, तो वो कंटिन्यूस सीरीज में हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक हमने इंटरवल ले लिया, जिस भी चीज को हम एनालाइज कर रहे हैं उसको हमने इंटरवल्स में डिवाइड कर लिया कि कितने लोग ऐसे हैं जो इसमें लाई कर रहे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो उसमें लाई कर रहे हैं, वो चीज कर ली, तो वो हो गया कंटिन्यूस सीरीज में। ठीक है, अब इनको एक क्वेश्चंस के एग्जांपल से समझ लीजिए। इंडिविजुअल सीरीज का एग्जांपल, जैसे हमारे पास 5 स्टूडेंट्स हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये स्टूडेंट 5 हैं, तो पहले स्टूडेंट के मार्क्स हैं 43, दूसरे स्टूडेंट के मार्क्स हैं 48, तीसरे स्टूडेंट के 49, चौथे के 53, पांचवें के 65। ठीक है ना, ये सबके अलग 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 मार्क्स हैं। ठीक है, अब ये सबके अलग अलग, किसी का रिपीटेशन है नहीं है ना, तो ये सबके इंडिविजुअल परफॉर्मेंस हैं, बिल्कुल अलग अलग, कहीं पे भी कोई रिपीटेशन नहीं है, कोई फ्रीक्वेंसी वाली बात यहाँ पर नहीं हो रही कि कोई मतलब 2 बच्चों के 43 हो, ऐसा नहीं है। ये स्टूडेंट्स के रोल नंबर्स हैं 1 to 3, ऐसा नहीं है कि ये फ्रीक्वेंसीज हैं। आप हमेशा इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, एफ से रिप्रेजेंट होती है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये इसी एग्जाम्पल को हम लेंगे डिस्क्रीट सीरीज में। सेम एग्जाम्पल हमने पहले क्या लिया था, स्टूडेंट है 1 2 3 4 5। ठीक है, हमने लिया था कि 5 बच्चे हैं जिनकी की फ्रीक्वेंसी ये है, वो हमने उसमें लिया था, लेकिन मैंने इसमें यहाँ पे आपको काट के बता रखा है क्योंकि ये ऐसे नहीं हो सकता है। यहाँ पे मार्क्स हमने सेम रखे 43, 48, 49, 53 और 65। ठीक है, फ्रीक्वेंसी 2 बच्चों के मार्क्स जो हैं 43 हैं। ठीक है, 3 बच्चों के जो मार्क्स हैं वो 48 हैं। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की जगह पे एफ भी लिखा हुआ हो सकता था। एक बच्चे के मार्क्स जो हैं वो 49 हैं। ठीक है, 5 बच्चों के जो मार्क्स हैं वो 53 हैं और 2 स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं वो 65 हैं। तो ये कौन सी सीरीज हो गई, डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है, इसमें सबके मतलब जो परफॉर्मेंस हैं वो हमने फ्रीक्वेंसी वाइज डिवाइड कर ली, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि जो सेम मार्क्स ऑक्यूपाई करे हुए हैं। अब हम इसको 1 2 3 स्टूडेंट नहीं कह सकते। अब यहाँ पे बताइए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए। नंबर ऑफ स्टूडेंट 2 बच्चे ये हो गए, 3 बच्चे ये हो गए, 1 ये हो गया, 5 ये हो गए और 2 ये हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए, 5, 6 और 5 कितने हो गए, 11 और 2 कितने हो गए, हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं इसकी फ्रीक्वेंसी का टोटल हुआ। ठीक है ना, तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है उसका टोटल हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए, 13। ठीक है, अब अभी हम सिर्फ सीरीज समझ रहे हैं, सीरीज समझ जाएंगे उसके बाद हम मीन के क्वेश्चंस को समझना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज समझ में आ गई, इंडिविजुअल सीरीज समझ में आ गई, क्योंकि सारी ये जो मीन मीडियन मोड वगैरह जो भी होगा आगे आपके 2 यूनिट्स में, वो इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे ही डिपेंड होगा। इनका फॉर्मूला सब सीरीज में अलग अलग होंगे। अब देखिए, अब हम लेंगे कंटिन्यूस सीरीज को समझेंगे। सेम वही एग्जांपल हमने लिया 43, 48, 49, 53 और 65 वाला। अब लेकिन फिर से बात समझिए, हमने क्या किया था, यहाँ पे क्लास इंटरवल में उसको लगा दिया। क्लास इंटरवल के मार्क्स क्या है, 0 to 10। तो कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स क्या है, 0 to 10। अब हमने यहाँ ये हेडिंग्स चेंज हो गई, इस क्वेश्चन का मतलब बहुत अलग हो गया। तो ये क्या हो गया, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो ये हो गए और इसमें लाई कर रहे हैं, मतलब 43 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि 0 to 10 में लाई कर रहे हैं। ठीक है ना,
48 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि जिनके मार्क्स जो है 10 से 20 के बीच में आ रहे हैं। 49 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स जो है 20 से 30 के बीच में आ रहे हैं। 53 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स जो है 30 से 40 के बीच में आ रहे हैं। ठीक है। 65 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स जो है 40 से 50 के बीच में आ रहे हैं। ठीक है। तो ये सिर्फ समझाने के लिए एग्जाम्पल था। अभी आप फ्रीक्वेंसी को अच्छे से समझिएगा। मैं जो भी पढ़ाती हूँ उसको आप अपने कॉपी में नोट जरूर करिए। नोट नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है। अभी जब न्यूमेरिकल शुरू होंगे तो मैं आपको क्वेश्चंस भी दूंगी, उसको क्वेश्चंस को सॉल्व करके फिर मुझे ग्रुप में उसके आंसर्स भी दीजिएगा। ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाली बात समझ में आ गई। तीनों टाइप की फ्रीक्वेंसीज को आप समझ लीजिए। उसमें सिंपल इंडिविजुअल, जिसमें कि फ्रीक्वेंसी सबकी सिंगल होती है। डिस्क्रीट में फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हमें बता रखा होता है। कंटिन्यूअस में क्लास इंटरवल में उसको क्लासिफाई कर रखा होता है। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मीन का अपलोड करूंगी। ठीक है। ओके, थैंक यू।